Welcome back to my channel. I am Darshana and this is the third day of our health series. आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो है कोरोना वायरस या फिर कोविड-19। आजकल बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस बढ़ गया है और मुझे भी कुछ महीनों पहले कोरोना वायरस हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी कोविड जर्नी बताऊंगी कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे थे और मैं कैसे कोरोना वायरस से डील कर पाई। अगर आपको भी कोरोना वायरस हो गया है और आप अभी होम क्वारंटाइन हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो सबसे जो एकदम मास्टर टिप है इसका, तो वो ये है कि आपको पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। काम रहो, कूल रहो, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कोरोना से जितने सिम्टम्स से लोग नहीं मर रहे उतना कोरोना से डर के उनका तबीयत और ख़राब हो जा रहा है। तो डरने का कोई बात नहीं, आप एकदम कूल रहो। और जो नेगेटिव पीपल है आपके आसपास जो आपको और डरा रहे हैं कॉल करके कि बहुत बढ़ गया ये वो, तो उनसे बिल्कुल दूर रहो। और मैं आपको बताती हूँ अपना जर्नी। मुझे जब कोरोना हुआ था, मुझे सबसे पहला सिम्टम्स जो दिखा था वो हेडेक। मुझे एक दिन पहले से बहुत हेडेक हो रहा था और बॉडी पेन हो रहा था और बहुत अनईजी सा फील हो रहा था। रात का टाइम था वो, तो मैं उस दिन रात को पैरासीटामॉल लेके सो गई थी। जब मैं सुबह उठी तो मुझे हल्का सा फीवर टाइप का लग रहा था और बॉडी पेन तो था ही उस टाइम पे, पर मुझे लगा कि ये नॉर्मल वायरल फीवर होगा, क्योंकि मुझे उस टाइम तक टेस्ट स्मेल सब कुछ आ रहा था। पर उस दिन जब शाम की बात करें तो उस पूरे दिन में मैं 2 पैरासीटामॉल ऑलरेडी ले चुकी थी और जब तक मैं पैरासीटामॉल लेती थी तब तक मेरी तबीयत ठीक होती थी। उसके बाद फिर से मुझे फीवर हो जा रहा था। मैंने सोचा कि अब टेस्ट कराना ही ठीक है। मैं गई उस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में और कोरोना टेस्ट कराई मैं। लेकिन जब मैं कोरोना टेस्ट कराई तो रैपिड टेस्ट में मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया, लेकिन मुझे सारे सिम्टम्स दिख रहे थे। मेरे को फीवर आ रहा था, हेडेक हो रहा था और उस टाइम तक मुझे स्मेल आना भी बंद हो गया था। टेस्ट तो मुझे आ रहा था नॉर्मल, लेकिन उस टाइम पे मुझे स्मेल भी नहीं आ रहा था। मुझे सारे सिम्टम्स दिख रहे थे लेकिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर भी मैं क्वारंटाइन हो गई थी उस टाइम तक, ताकि मेरे से किसी और को कोरोना ना फैले। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको कोरोना वायरस हो गया है तो प्लीज़ जाके टेस्ट कराओ, क्योंकि आपको हो सकता है उतना इफेक्ट ना करे वो, लेकिन आपसे किसी और को फैल सकता है जिसके लिए वो बहुत डेंजरस हो सकता है। या अगर आप ये सोच रहे हो कि कोरोना का मैं नहीं टेस्ट कराऊंगा और खुद से ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत बढ़ जाए, आपके लंग्स तक पहुंच जाए, आपके लाइफ के लिए डेंजर बन जाए वो। तो अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको तुरंत जाके टेस्ट कराना ही चाहिए। तो जब मैं टेस्ट कराई तो मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया। फिर 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आया RT-PCR का, तब उस रिपोर्ट में पॉजिटिव आया। तब मैं बिल्कुल भी डर नहीं रही थी और मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे हेल्थ पूछने के लिए, और मुझे लग रहा था कि जो लोग मेरे से सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे मैं सिर्फ उनका ही कॉल रिसीव कर रही थी। और दिन में 3 टाइम मैं हर दिन स्टीम लेती थी। तो आपको भी दिन में 3 बार भाप लेना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्टीम आपके कफ कोल्ड में कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपको दिन में 3 बार स्टीम लेना है। आपको काढ़ा बना के पीना चाहिए, जैसे कि काढ़े में बहुत ज़्यादा तुलसी डाल के पीना चाहिए, क्योंकि आपको पता है तुलसी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। अगर आपने इम्यूनिटी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। उसमें मैंने बता रखा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। और उसके बाद मैं हर दिन रात को हल्दी दूध लेती थी। पर अगर आपको कफ हो रहा है तो आप हल्दी दूध ना लें, क्योंकि दूध से आपका कफ बढ़ सकता है। आपको जब से सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको उससे 1 महीना तक हमेशा गर्म पानी ही पीना चाहिए। उसके बाद आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो आपको हेल्प कर सकता है, वो है जिंजर। आपको अदरक और शहद, अदरक को आपको पीस के उसका जो रस होता है उसको शहद में मिला के आप ले सकते हो, वो बहुत बेनिफिशियल होता है अगर आपको खांसी हो रहा है तो उसके लिए। तो आप ये सब फॉलो करो। और जो दवाई होता है, जैसे कि जब मेरा नेगेटिव आया था रिपोर्ट और 48 आवर बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, तो उस 48 आवर्स में ही मैं मेडिसिन लेना चालू कर दी थी। कौन कौन सा मेडिसिन रहता है? नॉर्मल मेडिसिन रहता है, विटामिन सी रहता है, एजिथ्रोमाइसिन रहता है, जिंक रहता है, मल्टीविटामिन रहता है, पैरासीटामॉल अगर आपको बुखार आ रहा है तो ये सब मेडिसिन मैं चालू कर दी थी। और अगर आपको कोरोना नहीं भी हुआ है तब भी आप विटामिन सी ये सब ले, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और उसके बाद 5-6 दिन तक मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, स्मेल नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का स्मेल नहीं आ रहा था। इवन कोकोनट ऑयल का भी स्मेल नहीं आ रहा था मेरे को। बट मेरे को टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था और मेरे को खांसी एकदम मिनिमल थी, बहुत ज़्यादा खांसी नहीं थी, नॉर्मल खांसी थी। बट सबसे ज़्यादा जो मेरे को प्रॉब्लम दे रहा था वो था वीकनेस। उतना जो सिम्टम्स नहीं दिख रहा था, लेकिन बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि उठने का भी मन नहीं हो रहा था, शक्ति ही नहीं थी कि उठ के कुछ कर पाऊँ। बस यही था। तो मैं बार बार ग्लूकोज ले रही थी और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था।
फिर भी जूस वूस ले रही थी मैं। तो आपको भी अगर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप जूस ये सब ले सकते हो। उसके बाद जब 5 से 6 दिन हो गया तब यही सब सिम्टम्स मेरे को दिख रहा था, और 5 से 6 दिन बाद धीरे धीरे सारे सिम्टम्स कम होना चालू हो गए, और 14 से 15 दिन में मेरा कोरोना वायरस एकदम चले गया था। मेरे को कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा था, बट हाँ, जो स्मेल को वापस आने में बहुत टाइम लगा। नियरली 1 महीना से 1.5 महीना लग गया स्मेल को वापस आने में। और बाकी यही था मेरा कोविड जर्नी। तो अगर आपको कोरोना हो गया तो आपको पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से होम क्वारंटाइन रह के भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है, आप अपना ऑक्सीजन लेवल बार बार मेज़र करो। अगर आपको ऑक्सीजन लेवल कैसे मेज़र करना है ये नहीं पता है तो आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा कि आप ऑक्सीजन लेवल अपना कैसे मेज़र कर सकते हो। तो बस यही कुछ टिप्स था कोरोना के लिए। और अगर कोरोना के बारे में आजकल लोग इतना उल्टा फुल्टा फैला रहे हैं, वो सब पे ध्यान मत दो। और अगर आप फैला रहे हो वो सब तो अभी उसको बंद करो, लोगों को डराओ मत। अगर किसी को, आपके रिलेटिव को कोरोना हो गया है तो उनका साथ दो, उनको डराओ मत, उनको पैनिक मत करो। और उसके बाद एक बात, कोरोना का वैक्सीन अभी आ गया है, तो अगर आपके एज ग्रुप को वैक्सीन मिल रहा है तो प्लीज़ जाके वैक्सीन लो। वैक्सीन के बारे में भी लोग इतना उल्टा फुल्टा फैला दिए हैं। लोग बोल रहे हैं वैक्सीन मत लो, वैक्सीन लेने से मर जाओगे। क्या है ये सब? मुझे दोनों डोज लग चुका है वैक्सीनेशन का। और अगर मैं अपने वैक्सीन जर्नी की बात करूँ तो जब मुझे फर्स्ट डोज लगा था वैक्सीनेशन का, तब हैंड में मेरे को बहुत पेन हो रहा था 2 दिन तक। और जिस दिन मेरे को लगा था, मेरे को 4 बजे लगा था दोपहर में, तो उस दिन रात को मेरे को बहुत फीवर आ गया था। और लेकिन नेक्स्ट डे तक मेरे को फीवर एकदम ठीक हो गया था। उसके अलावा मेरे को कोई भी सिम्टम नहीं दिखा था वैक्सीन में। और जब मेरे को सेकेंड डोज वैक्सीन का लगा तब भी सेम, थोड़ा सा फीवर आया था बस, और कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखा था। तो प्लीज़ आप अपना वैक्सीन लो। वैक्सीन लेने से आप सेफ रहोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन लेने से आपका तबीयत बिगड़ जाए। फॉर टुडेज वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कल फिर से 10 बजे एक न्यू वीडियो आएगी रिलेटेड टू हेल्थ। सो स्टे ट्यून्ड टुमारो एट 10 PM। थैंक यू।